नमस्कार। फिर से स्वागत है इस चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी, जो घटना है, ये राजेंद्र जी का है। राजेंद्र जी एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं और हरियाणा के एक शहर में अपना ऑटो रिक्शा चलाते थे और किराए के घर में रहते थे। लेकिन जिस घर में रहते थे वहाँ पर जब रात में आकर के ऑटो अपना खड़ा करते गली में, तो कभी उनकी ऑटो का पहिया कोई खोल लेता, कभी कुछ सामान का नुकसान पहुंचा देता। ऐसे उनके साथ में चल रहा था और वो बड़े परेशान थे इस वजह से। और एक ऐसे घर की तलाश में लगे हुए थे कि जहाँ पर उनका ऑटो रिक्शा आराम से अंदर खड़ा हो जाए और कोई उनका ऑटो रिक्शा का नुकसान ना पहुंचाए। तो चलिए चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो शुरू करते हैं राजेंद्र जी की ये कहानी। दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र है। मैं ऑटो रिक्शा ड्राइवर हूँ। ये घटना जो मेरे साथ में हुई थी 2010 की बात। मैं आए दिन अपना जब ऑटो रिक्शा से परेशान हो गया, जब मैं गली में खड़ा करता, अब कुछ न कुछ मेरे ऑटो रिक्शा में लोग बाग छेड़छाड़ कर ही देते, कुछ न कुछ हुआ रहता था। ऐसे में तंग आ चुका था। मैं एक ऐसे मकान को ढूंढ रहा था जहाँ पर मैं भी आराम से रहूं और मेरा ऑटो रिक्शा भी। और मैं मकान ढूंढने लगा। अब मुझे एक पुराना मकान मिला जो काफ़ी साल से उस घर में कोई रहता नहीं था। घर एक तरह से बंद था, बड़ा सा आंगन जैसा था और उसमें मेरा ऑटो आराम से खड़ा हो सकता था। और उसमें 2 कमरे बने हुए थे। पहला ही मंजिल का मकान था और मकान पुराना ही लग रहा था। मैं उसके मकान मालिक के बारे में पता किया और आखिरकार वो मकान मालिक का पता ढूंढने में कामयाब हो गया। मकान मालिक से मिलकर के मैं किराए पर लेने की पेशकश की। अब मकान मालिक जो किराया बताया वो मेरे बजट में था और मैं खुशी खुशी उस मकान को ले लिया। जब मैं मकान को सफाई करने के लिए पहुंचा, अड़ोस पड़ोस वाले से मैं मदद लेने गया, किसी से झाड़ू, किसी से बाल्टी, तो आश्चर्य से मेरी तरफ देख रहे थे। एक पड़ोसी मुझे घूर रहा था, वो कुछ कहना चाहता था और मैं ही पूछ बैठा कि चाचा, आप कुछ कहना चाह रहे हो क्या? तब वो पड़ोसी जो था वो कहने लगा, हाँ बेटा, ये घर काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है, 5-6 साल हो गया है और लोग बाग बताते हैं आस पड़ोस के कि इस घर में कोई भूत रहता है। रात में कुछ अजीब अजीब इस घर के अंदर में आवाज़ आती है। जब मैंने ये बात उस चाचा से सुना तो मैं भूत प्रेत को तो मानता नहीं था, यकीन करता नहीं था। रात बिरात में ऑटो चलाता रहता था और आज तक भी भूत के दर्शन नहीं हुए थे और मैं इन बातों पर यकीन भी नहीं करता था। मुझे लगा कि चाचा ना चाहते हैं कि मैं मकान लूँ और मैं चाचा से मजाक में कहने लगा, चाचा, मैं भूत प्रेत से बिल्कुल नहीं डरता हूँ। अगर वो इस घर में भी होंगे तो मुझे कोई परवाह नहीं है। और इसके बाद मैं उस घर में रहने का ठान लिया था। एडवांस वगैरह तो मैं दे चुका था। अब पूरा घर के सफाई सही ढंग से किया। अब मुझे देख करके हैरानी जरूर हुई कि घर में मकड़ी के जाले, इतने गंदगी भरा हुआ था। मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ा उस घर की साफ़ सफाई में, क्योंकि यह घर काफ़ी दिनों से बंद था। आखिरकार साफ़ सफाई के बाद मुझे वो घर सही लगने लगा। अब फिर मैं अब उस घर में रात गुजारने लगा। पहली रात गई, दूसरी रात गई, तीसरी रात गई। मैं रात को करीब 11 बजे अपना ऑटो ड्राइव करके इस घर में पहुंचता था। आंगन में अब ऑटो का खड़ा करता और फिर कमरे में, एक कमरा तो ऐसे ही खाली पड़ा था, एक कमरे में अपना बिस्तर लगा लेता था।
और फिर मैं होटल में खाना खा के आता था। खाना बनाने की कोई टेंशन था ही नहीं, ना सुबह में था ना शाम को था। सुबह उठते ही मैं अपना ऑटो लेकर के नहा धो करके निकल जाता, अब बाहर ही चाय नाश्ता करता और दोपहर का खाना भी बाहर ही खाता। रात को खाना खा करके मैं घर में पहुंचता था। ऐसे ही मेरी दिनचर्या थी। 3 दिन के बाद जब रात आई, 11 साढ़े 11 के आसपास मैं अपने घर लौटा। और जब मैं घर लौटा ना, तो जिस कमरे में, एक कमरे में तो मैं ताला बंद करके रखता था और बाहर मेन गेट पर, ताकि कोई भी अंदर जा ना पाए। हाँ, एक कमरे में जो दूसरा कमरा खाली था उसमें कोई सामान नहीं था, उसमें ताला बंद नहीं करता था। उस टाइम मेरे पास में 2 ही ताले थे, दोनों ताले मैं इस्तेमाल कर रहा था, एक मेन गेट पर और एक जो अपने कमरे में था जिसमें मैं सोया करता था। और दूसरा कमरा जो था वो बिल्कुल खाली था, कोई सामान भी नहीं था। हाँ, उसमें कुंडी मैं बाहर से लगा करके बंद कर देता था, लेकिन जब आया ना तो उसकी कुंडी खुली हुई थी, दरवाज़ा खुला हुआ था। मुझे एहसास हुआ कहीं चोर उचक्का तो इस घर में नहीं आए। लेकिन उस घर की जो बाउंड्री थी वो भी ऊंची थी और लोहे का गेट था वो भी ऊंचा था। मतलब ऐसे कोई जल्दी से इस घर में पहुंच नहीं सकता। लेकिन अब उस घर में तो कोई था भी नहीं चोरी करने लायक। जब मैं घर की लाइट जला करके देखा तो वहाँ ऐसा कुछ था भी नहीं। मुझे लगा कि शायद मैं ही इस घर का दरवाज़ा बंद करना भूल गया होगा और इसलिए मुझे खुला हुआ दिखाई दिया है। खैर, ये कोई बड़ी परेशानी वाली बात नहीं थी। इसके बाद ऑटो तो अपना जगह पर मैंने खड़ा कर दिया और फिर अपने बिस्तर पर आकर के लेट गया। अब मैं कब गहरी नींद में चला गया मुझे मालूम भी नहीं। रात का मुझे कुछ आंगन में आवाज़ सुनाई पड़ी, इसलिए मेरी नींद खुल गई। मुझे लगा कि मेरे ऑटो को कोई कुछ स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, जैसे किक लगा रहा हो, कुछ उसमें गड़बड़ कर रहा हो, ऐसा मुझे आवाज़ महसूस हुआ। हाँ, मैं एकदम जब आवाज़ सुना ना तो चौंक गया। अरे भाई, मैं तो अब कमरे के अंदर में हूँ, आंगन में हमारा ऑटो खड़ा है, गेट भी बंद है, तो अब मेरे ऑटो के पास कौन कैसे कोई आ सकता है। अब मैं रात में था, करीब अब आधी रात के बाद की बात है, और जब आवाज़ सुना तो मेरे से रहा नहीं गया। मैं बिस्तर से फटाफट उठ के खड़ा हुआ, दरवाज़ा अपना खोला और ऑटो रिक्शा के पास जाने लगा। हाँ, तभी मुझे लगा कि ऑटो जो ड्राइविंग सीट है उस पर कोई बैठा हुआ है। काली शक्ल थी, मुझे साफ नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन इतना ज़रूर पता लग रहा था कि उस सीट पर ज़रूर कोई बैठा हुआ है या बैठी हुई है। मुझे इतना जानकारी तो ज़रूर लग चुका था। और जैसे ही मुझे अंदाज़ा हुआ कि कोई बैठा हुआ है या बैठी हुई है तो मैं आवाज़ लगाने लगा, अरे कौन है भाई मेरे ऑटो में, कौन हो तुम, कौन हो। मैं इतना जोर से बोला तो जो भी बैठा हुआ बैठी हुई थी वो एकदम से ऑटो से सीट पर से उठ गई और जो बाउंड्री थी घर की उधर वो जा कर के चिपक के खड़ी हो गई। और तब मुझे एहसास हुआ कि वो कोई जेंट्स नहीं, कोई लेडीज है, क्योंकि खुले हुए बाल उसके लंबे लंबे दिखाई दे रहे थे। अब मैं तो एकदम घबरा गया था भाई कि दरवाज़ा बंद है, बाउंड्री इतनी ऊंची है, तो ये कैसे औरत ये इसमें आ सकती है, इसका इरादा क्या है। और मैं अब उस बाउंड्री की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही नज़दीक जाने लगा, वो औरत जहाँ थी वहीं पर रुकी रही, वो हिली नहीं, ना भागने की कोशिश की। मैं उस औरत को अब डांटते हुए कि तुम कौन हो, मेरे इस घर में कैसे आ गई, अब मेरे ऑटो के साथ में तुम क्या कर रही थी। मुझे लगा कि कुछ ऑटो का खोल रही हो, जैसे कोई चोर चक्का करता है, मुझे ऐसा ही लगा था। अब मैं गुस्से में था, लेकिन जब उसके नज़दीक पहुंचा ना, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत बड़ा गलती कर दिया हूँ। मैं उसके पास जाना ही नहीं चाहिए था। वो औरत तो वास्तव में औरत ही थी, लेकिन चेहरा इतना भयानक था कि वो एक चुड़ैल की तरह दिख रही थी। आंखें भी अंगारे की तरह थे उसके, और जो बाल थे बहुत लंबे लंबे, और जो कपड़े भी उसने पहने हुए थे काले रंग के। अब तो जैसे ही मैंने पहली नज़र से उसको देखा, अब मुझे तो एक पल के लिए पूरे शरीर में सनसनी फैल गई।
डर लगने लगा कि ये कैसी औरत है भाई। ये ऐसी औरत मैंने आज तक देखा नहीं जिसकी आंखें रात में चमक रही हो, चेहरा इतना भयानक हुआ पड़ा है। क्या है ये, कैसे आ गई? अभी तक मैं जान नहीं पाया था कि ऐसी भी औरत होती है। अब मुझे भूत प्रेत का जरा भी अंदेशा नहीं था। अगर मैं जान लेता कि ये भूत प्रेत है, कोई चुड़ैल है, तो मैं पास पहुंचता ही नहीं। ये सबसे मेरी बड़ी गलती थी। लेकिन मैं उसके नज़दीक पहुंच गया था, कुछ ही फासला रह गया था। अभी मैं गुस्से में था और डांट रहा था कि तुम कौन हो, क्या तुम भेष बदल के आई हो? मुझे लगा कि चेहरे पर कोई कपड़ा बांध रखा है, मास्क पहन रखी है, और ऐसा ही चेहरा उसका लग रहा है, अपने चेहरा छिपाने के लिए। मैं यही अंदाज़ा लगाया था। अब पल पल मैं नज़दीक पहुंचता जा रहा था। जब बिल्कुल पास पहुंच गया ना, तब उस औरत के शरीर में हरकत हुई और वो अब लंबा हाथ बढ़ा करके अब मुझे जोर का धक्का दिया। दोनों हाथ जैसे काफ़ी लंबे हो गए थे और उसने मुझे जोर का धक्का दिया और मैं जमीन पर जा गिरा। जैसे ही गिरा, वो औरत बाउंड्री से उठ करके अब जो घर मेरा खाली था, जिसमें मैं ताला बंद नहीं करता था, और उस घर में दौड़ती हुई चली गई। अब मैं कई पल तो जमीन पर गिरा हुआ, अब मैं सोचने की कोशिश कर रहा था कि ये औरत कौन थी, अब मुझे कौन धक्का दिया, क्यों धक्का दिया। ये जरूर चेहरे पर मास्क लगा रखी है। अब मैं उठ करके खड़ा हुआ। अब मैं जान चुका था कि उसी कमरे में गई है। अभी भी मुझे डर नहीं लग रहा था, और ये तीसरी बड़ी सबसे मेरी गलती थी। और मैं उस कमरे में पहुंच गया, दरवाज़ा खोला। अब देखो, संजोग से दरवाज़ा जैसे जाम हो चुका है। अंदर से जा करके औरत ने शायद दरवाज़ा फेर दिया था, अब बाहर से कुंडी खुला हुआ था। और जैसे मैं दरवाज़ा ढकेलने लगा, लेकिन दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था, जैसे अंदर से उसने लॉक कर दिया हो। हाँ, मैं ज़ोर ज़ोर से कोशिश करके धक्का देने लगा। अभी भी गुस्से से उस पर मैं बोल रहा था कि तुम जो भी हो, मैं इस घर से बाहर निकलो, बाहर निकलो, नहीं तो मैं पड़ोसी को बुलाऊंगा। मैं ज़ोर ज़ोर से ऐसी आवाज़ कर रहा था। अब बार बार दरवाजे को धकेलने की कोशिश करता कि दरवाज़ा खुल जाए और उस चोर औरत को मैं पकड़ लूँ। और फिर मैं एक बार ज़ोर से धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अंदर की लाइट मैंने जलाई, और जैसे ही अंदर पहुंचा तो मैं देख करके हैरान रह गया कि उस घर में कोई था ही नहीं, कोई भी नहीं उस कमरे के अंदर में। जैसे पाताल में चली गई हो, ज़मीन निकल गया हो, क्या हो गया हो, कुछ समझ में नहीं आया। खिड़की एक कमरे की थी, वो भी बंद थी, और उसमें लोहे के अब रॉड लगे हुए थे, उसमें से कोई आर पार हो भी नहीं सकता था। तो ये कैसे हो गया भाई, ये औरत कहाँ चली गई? सही मायने में पहली बार मुझे थोड़ा डर महसूस हुआ, और मैं काफ़ी देर तक उस कमरे में इधर उधर घूमता रहा। जब मुझे उस कमरे में पक्का यकीन हो गया कोई नहीं है, तो मुझे और थोड़ा सा डर लगने लगा कि आखिर ये औरत कौन हो सकती है, और इस कमरे में आकर के वो कहाँ गायब हो गई। लेकिन इतना मैं सोचा विचारा नहीं, डर जरूर लग रहा था। अब फिर मैं अपने कमरे में आ गया। नहीं, चलो सुबह जो भी होगी पड़ोसियों से मैं पूछताछ करूंगा। और वैसे एक चाचा ने तो ज़रूर बताया था कि इस घर में भूत प्रेत रहते हैं, कई तरह की रात में आवाज़ सुनाई देती है, कहीं यही तो मामला नहीं है। लेकिन मैं उन दिनों भूत प्रेत पर यकीन करता ही नहीं था, तो थोड़ा मानने में दिक्कत हो रही थी। आखिरकार मैं अपने बिस्तर पर आकर लेट गया, और काफ़ी देर तक मैं सोचने विचारने लगा कि वास्तव में जो मैंने देखा, मेरा मन का भ्रम तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। उस औरत ने तो मुझे धक्का भी दिया है और उस कमरे में जाकर के गायब भी हो गई, कौन हो सकती है? इसके बाद मुझे नींद आ चुकी थी। जैसे ही नींद आ गई, मैं गहरी नींद में चला गया, और कुछ ही देर मैं सो पाया था, और फिर मेरी आंख खुल गई, जैसे कोई मुझे उठा रहा हो अपने दोनों हाथों से। और जब मैं आंख खोला तो मैं उसी औरत के हाथों में था। बिस्तर से वो मुझे खिलौने की तरह उठा रखी थी, और चेहरे पर वही भयानकता मुझे दिखाई दे रही थी। अब बड़ा ही बदसूरत चेहरा था, आंखें चमक रही थी इस टाइम भी।
ना औरत कुछ बोल रही थी, ना कोई ऐसी कुछ आवाज़ दे रही थी। बस मुझे अपने दोनों हाथों से एक खिलौने के माफिक उठा लिया था और मैं देख करके कांप गया। मैं आवाज़ लगाने की कोशिश कर रहा था, चिल्लाने की, कि पड़ोसियों को आवाज़ लगाऊं, लेकिन गले से आवाज़ निकले तब ना। और आखिरकार उस औरत के मन में क्या था मुझे नहीं मालूम, और अचानक उस औरत ने मुझे उठा करके और उसी बिस्तर पर मुझे पटक दिया। अब फिर मुझे होश नहीं था। जब मुझे होश आया ना तो सुबह हो चुकी थी, और जैसे मैंने आंख खोली, रात की सब बात मुझे याद आ गई। हाँ, मैं उठ करके जल्दी से खड़ा हुआ। मैं अपने आसपास देखने लगा कि कहीं औरत तो नहीं है, लेकिन नहीं थी। मैं बेहद डर चुका था। ये मेरे साथ में जो घटना हुई थी, आज तक ऐसा अनुभव मैंने कभी महसूस ही नहीं किया था। अब मुझे बिल्कुल 100% लग चुका था कि जो रात में मेरे साथ ये घटना हुई है, जो औरत मेरे सामने आई है, वो ज़रूर कोई आत्मा ही है, कोई चुड़ैल ही है। अब एहसास हो चुका था। मैं उस कमरे के अंदर भी गया दिन के टाइम में, सुबह में, और अभी भी वो कमरा बिल्कुल खाली था। कोई भी कहीं भी ऐसा कोई निशान मुझे दिखाई नहीं दिया। आखिरकार मुझे अब सब कुछ पता लग चुका था। जो चाचा ने बताया था उनकी बात सब कुछ सत्य हो रही थी, और मैं सुबह सुबह उनके घर पहुंच गया। अब मैं डरा हुआ था और सारी किस्सा कहानी जो रात में मेरे साथ में घटी थी वो चाचा को बताने लगा। और चाचा अब मेरी बात सुन करके वो भी अब एकदम डर से गए थे। और कह रहे थे, बेटा मैं तेरे को बताया था ना कि उस घर में आवाज़ सुनाई पड़ती है रात के टाइम में। अब कुछ अजीब अजीब आवाज़ें आती है, और मैंने तो आज तक नहीं देखा था बेटा, मैं सुना ही था पड़ोसियों द्वारा। मैं भी किराए पर हूँ कुछ महीनों से। पड़ोसी मुझे बताते थे कि जो बंद घर है ना, इसके अंदर में कोई आत्मा रहती है। और वही मैंने तुम्हें चेताया था कि बेटा इस कमरे में मत आओ, लेकिन तुमने मेरा तो कहना माना ही नहीं, और तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें भड़का रहा हूँ। लेकिन देखो बेटा, मेरी बात सही निकली ना। बेटा अभी भी मौका है, इस घर के छोड़ दो। और हाँ, इसी जो लाइन है ना हमारे कमरे का, लास्ट वाले में एक घर खाली है, और वहाँ पर तुम्हारी ऑटो रखने का बड़ा जगह भी है। अभी भी जाओ, उस मकान मालिक से बात करो और इस घर को छोड़ दो बेटा, इसी में तुम्हारा भलाई है। और इसके बाद उस चाचा ने मेरी बहुत मदद किया उस घर दिलवाने में। अब उनका ही बहुत बड़ा हाथ था, वो एहसान मैं भूल नहीं सकता हूँ। और उसके बाद मैं उस घर को छोड़ दिया, मकान मालिक को बता दिया कि भाई तुम्हारा घर भूता है, मेरे साथ में रात में ऐसी ऐसी घटना हुई। लेकिन मकान मालिक जो था मेरी बात पर विश्वास ही नहीं कर रहा था। वो कह रहा था, भाई तूने कोई भयानक सपना देखा होगा, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे घर कोई भूता नहीं है, तुम मेरे घर को बदनाम मत करो। लेकिन मुझे अब उन बातों में कोई मतलब नहीं था, मैं उस घर में रहना ही नहीं था। अब मैं नए घर में आ चुका था। अब इसके बाद मेरे साथ में सब कुछ सही होने लगा था, लेकिन मैं उस घटना को कभी भूल नहीं पाता। तो दोस्तों, ये थी राजेंद्र जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना को, अपनी कहानी को आप शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।